गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मानवीय अधिकारों की। यह हमारे बीए पार्ट थर्ड ईयर का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम आज जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानवीय अधिकारों की। मानवीय अधिकारों का जन्म द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हुआ था, जिसमें कि विश्व बंधुत्व की एकता की भावना पर आधारित यह व्यवस्था मानी जाती है। मानवीय अधिकारों की भावना जिसके अंतर इस भावना का आशय है राष्ट्र को ऐसे अधिकार प्रदान करना जिसका प्रयोग करके प्रत्येक राष्ट्र अपना विकास उचित रूप से कर सकता है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा के मानव अधिकारों की सुरक्षा रखने के दृष्टिकोण से विश्व मानव अधिकारों की घोषणा की गई। इसके दो भाग माने गए हैं। सबसे पहला नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करने का। इसके अंतर्गत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें अपेक्षाकृत नवीनतम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसकी निम्न उद्घोषणाएं हैं। यह जो हमारी व्यवस्था है, जो कि हमारी मानवीय अधिकारों के नाम से जानी जाती है, इसमें निम्न उद्घोषणाओं का उल्लेख भी हमारी व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो इसकी उद्घोषणाएं हैं, अब हम बात करेंगे इसकी उद्घोषणा की। उद्घोषणा, इसके अंतर्गत हमने किस किस को शामिल किया? सबसे पहले जाति नाश, अवैध घोषित, कि जाति का नाश जो कि अवैध है उसे घोषित किया गया। जाति नाश के संबंध में सामान्य सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। किन्हीं राष्ट्रीय नस्लों व धार्मिक समुदायों को पूर्ण विनष्ट करने की जो अवैध घोषणा थी, किया गया। देन मानवीय अधिकारों की, किसकी? मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक, कौन सी? सार्वजनिक घोषणा कर दी गई। इस घोषणा का क्या उद्देश्य था? आर्थिक, सामाजिक परिषद तैयार करना। देन मानवीय अधिकारों की, किसकी? मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा में कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 30 धाराएं हैं। इसके अंतर्गत नागरिक अधिकार, कौन से? नागरिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकारों को लिया गया है। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया?
जातिनाशक अवैध घोषित किया गया। इसके संबंध में सामान्य सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें किन्हीं राष्ट्रीय, नस्लों व धार्मिक समुदायों को पूर्ण विनष्ट करने की अवैध घोषित किया गया कि अगर हम पुण्य निवृत्त कर देते हैं तो उसे अवैध माना जाए। मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा पर जोर दिया गया। इसमें आर्थिक सामाजिक परिषद इसके लिए तैयार की गई। इसके अंतर्गत 30 धाराएं हैं जिसमें नागरिकों के अधिकार, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कि इसकी घोषणा की गई है, इसके अंतर्गत हमारी जो व्यवस्था है, इसकी घोषणा पत्र में, किसमें? घोषणा पत्र में 3 से लेकर 21 धाराओं में अंतःकरण की, धर्म की, संपत्ति रखने की, मतदान की, लोकतंत्रीय प्रतिनिधित्व, प्राप्त करने तथा सामाजिक सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा? सामाजिक सुरक्षा। अधिकारों के उपयोग की स्वतंत्रता निर्धारित की गई। यानी हमारी इस व्यवस्था के जो मेन आधार रहे वो क्या रहे? उद्घोषणा में, जो ये उद्घोषणा की गई, इसमें ट्रेड यूनियन, कौन सी यूनियन? ट्रेड यूनियन में सम्मिलित होने के कौन सा अधिकार? शिक्षा प्राप्त करने की, विश्राम का अधिकार को शामिल किया। यानी हमारी इस घोषणा में किस किस को शामिल किया गया है? ट्रेड यूनियन में सम्मिलित होने में, शिक्षा को प्राप्त करने का और विश्राम करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। साथ ही इस घोषणा के अंतर्गत, जो कि हमारी व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी, मानव के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, इसमें धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकारों का समावेश किया गया। क्या किया गया? धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जो अधिकार हैं उनका समावेश हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत किया गया। घोषणा पत्र 22 से 27 की धारा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए। देन मानवीय अधिकारों की, किसकी? मानवीय अधिकारों की मान्यता की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। देश के अंतर्गत आजकल क्या हो रहा है? प्रतिवर्ष, यानी हर साल
प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को मानवीय अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो ये व्यवस्था है, जो ये हमारा विचार है मानवीय अधिकार आयोग, इसकी स्थापना जो कि हमारी में की गई थी, यह 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष हमारे देश के अंतर्गत मनाया जाता है। देश में शांति, सहयोग और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान किया गया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।